हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे कि जो क्लेम है, गाड़ी का हो, घर का हो, हेल्थ इंश्योरेंस का हो, उस क्लेम को करते कैसे हैं, उसको लॉन्च कैसे करते हैं, नोटिफाई कैसे कराते हैं, नोटिफाई कराने के बाद की क्या प्रोसेस होती है और कैसे हम अपने क्लेम को कंपनी से ले पाएंगे। देखिए, क्लेम लेने के लिए आपको पूरा जानकार होना चाहिए हर प्रोसेस का। किसी भी व्यक्ति के पास अगर जानकारी नहीं है कंपनी के प्रोसेस की कि भाई क्लेम लेते कैसे हैं, तो वो क्या करेगा, एजेंट को फोन करेगा। एजेंट के पास अगर समय नहीं हुआ तो फिर वो क्या करेगा, बैठा रहेगा। इसलिए मैं आपको पूरी प्रोसेस समझाता हूं, एक एक जानकारी दे रहा हूं कि कैसे प्रोसेस होगा आपका क्लेम। देखिए, सबसे पहले मान लीजिए गाड़ी का, देखिए ये सारे क्लेम प्रोसेस है सभी के लिए। अगर आपका एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का क्लेम हो, हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम करना हो, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया हो, लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम करना हो, या फिर आपके पास एसएमई का क्लेम करना हो, आपकी दुकान का या मकान का या प्रॉपर्टी का, गोडाउन का, बिजनेस का इंश्योरेंस है और उसका क्लेम करना है, तो उसका क्लेम हम करेंगे कैसे। सबसे पहली फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रोसेस है इन्फॉर्म टोल फ्री नंबर। सबसे पहले जिस कंपनी से आपका बीमा है, इंश्योरेंस है, उसके टोल फ्री नंबर पर तुरंत आप डायल करिए और आप उस पर अपना जो इंसिडेंट हुई है, जो भी घटना आपके साथ हुई है, वो पूरी तरीके से उसको बताएं। एक एक चीज विस्तार से वो व्यक्ति पूछेगा आपसे, आपको बतानी होगी। और उसके बाद क्या होगा, एक क्लेम नंबर आपका लॉन्च किया जाएगा। वो एक क्लेम नंबर बना के देगा आपका। जब आप क्लेम करेंगे, पॉलिसी की डिटेल्स भी लेगा वो आपकी। तो जब आप क्लेम करें तो पॉलिसी की डिटेल जरूर अपने साथ रखें। जो भी आपके पास पॉलिसी है वो अपने साथ रखें। हो सकता है वो आपसे पॉलिसी नंबर पूछे, तो इसलिए पॉलिसी अपने साथ रखें। जब वो क्लेम की डिटेल्स लेगा तो डिटेल्स देने के दौरान आप जो भी स्टेटमेंट उसको दें, जो भी बयान दें, आप अपनी घटना के बारे में बताएं। मान लीजिए गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ आपका, तो कैसे हुआ आपने पूरा ब्यौरा दिया। ठीक है, कि भाई गाड़ी के सामने गाय आ गई, उससे मेरी गाड़ी भिड़ गई, उसमें इंसिडेंट हो गया। तो एक एक शब्द जो भी आप बोल रहे हैं, मतलब कहने का कि अगर आपने जो स्टेटमेंट उसको दिया है क्लेम को, क्लेम टीम को, एट द टाइम ऑफ जब हम उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं, तो वो आप नोट कर लें किसी कागज में कि आपने उसको क्या बताया था। गाड़ी के सामने एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं कि गाय आई थी और आपने बोल दिया, जब क्लेम प्रोसेस करने के लिए सर्वेयर आया कि भाई गाड़ी का सर्वे लेना, उसने हो सकता है वो आपसे दोबारा पूछ ले यही चीज। तो आपके बयान में थोड़ी सी भी, अगर जैसे आपने गाय की जगह भैंस बोल दिया, तो क्या होगा, आपका बयान जो है वो चेंज हो गया। आपने क्या किया, उसको चेंज कर दिया। तो ये चीज आपको नहीं करनी है। इसीलिए आप जो भी उसको स्टेटमेंट दें, उस स्टेटमेंट को पहले लिख लें या नोट कर लें, उसके बाद उसको बताएं। और वही स्टेटमेंट आपको हर जगह देना है। अगर उसकी एफआईआर है तो थाने में भी वही स्टेटमेंट होना चाहिए जो आपने टोल फ्री नंबर पे दिया है। अगर स्टेटमेंट अलग अलग होंगे तो क्लेम आपको कंपनी नहीं देगी। इसलिए स्टेटमेंट एक जैसा होना चाहिए। और जब सर्वेयर आए तो वही स्टेटमेंट आपको सर्वेयर को भी देना है, क्योंकि सर्वेयर जब आएगा तो वो आपसे फिर से जानकारी लेगा, कैसे गाड़ी भिड़ी, किस साइड से भिड़ी, है ना। तो उस हिसाब से वो लोग क्लेम को देते हैं, क्लेम की प्रोसेस करते हैं। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सीडेंट के बारे में बताया। हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोसेस में क्या होता है कि इस टाइप की चीजें तो होती नहीं कि एक्सीडेंट हो तो कोई स्टेटमेंट देना पड़े। बस उसमें यह बताना होता है कि पेशेंट को हमने भर्ती कब कराया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और अगर आपको कभी हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम में क्या होता है, अगर आप कभी लेट हो गए क्लेम लॉन्च करने में, तो वो रीजन पूछेगा कि क्यों लेट हुआ, इतना लेट आपने क्यों किया क्लेम लॉन्च करने में। तो उसका जेन्यून रीजन दीजिएगा। जैसे आप हेल्थ इंश्योरेंस के केस में हैं तो आप उसमें जेन्यून रीजन ये दे सकते हैं कि आप बहुत व्यस्त थे, सिर्फ और सिर्फ पेशेंट के कारण, क्योंकि पेशेंट जो है वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में था, तो आगे पीछे लगे हुए थे, आपके पास कोई और हेल्प करने वाला नहीं था, इसलिए आपको टाइम नहीं मिल पाया। तो ये सब चीजें आप बता सकते हैं, तो एक जेन्यून रीजन दीजिएगा। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम का भी सेम प्रोसेस है। टोल फ्री नंबर डायल करना है, आपको बताना है कि पेशेंट जो है कब भर्ती हुआ है, कहाँ भर्ती हुआ है, और उसके बाद क्या होगा, वो आपको क्लेम नंबर देगा और क्लेम नंबर आपको ले लेना है। हेल्थ इंश्योरेंस की प्रोसेस इजी रहती है। उसमें क्या रहता है कि जब जब आपका पेशेंट डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज होने के बाद में सारे के सारे सर्टिफिकेट, ठीक है, उसमें बिल, सारे के सारे सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट मतलब क्या होता है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी मिलता है,
हॉस्पिटल से, तो वो भी आपको लेना होगा। एडमिशन कब कराया, कब पेशेंट को भर्ती कराया, तो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स रखिएगा। और जो टोल फ्री वाला नंबर है उस पर डायल करिएगा, वो आपको एक एड्रेस देगा, उस पर आप जो अपना पूरा का पूरा पेपर्स भेजेंगे तो वो आपको क्या करेगा, हेल्थ इंश्योरेंस का क्लेम सेटल कर देगा। एक ये मेथड होती है। और एक होता है कैशलेस। कैशलेस में क्या होता है, हॉस्पिटल का पहले से टाई अप है, तो वो क्या करेगा कि अपने आप पैसा जितना भी होगा वो, जैसे मान लीजिए 5 लाख का सम इंश्योर्ड है और आपने आपका इलाज 3 लाख तक का कराया, तो आपको अलग से क्लेम लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। वो क्या करेगा कि मतलब क्लेम लॉन्च करना पड़ेगा, अलग से आपको डॉक्यूमेंटेशन भेजने की जरूरत नहीं। इनका जब टाई अप होता है कंपनी से, इंश्योरेंस कंपनी से, तो ये लोग खुद ही आपका क्लेम और इंश्योरेंस पॉलिसी सब नंबर नोट करके, और जो भी इनका प्रोसेस होगा उस प्रोसेस के तहत आपसे पैसा ना लेके इंश्योरेंस कंपनी से पैसा ले लेंगे। अच्छा, व्यापार की बात करें तो व्यापार में जैसे मान लीजिए आपका प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस है, दुकान का है, गोडाउन का है, एसएमई के जितने भी इंश्योरेंस होते हैं या प्रॉपर्टी के होते हैं, तो उस केस में आपको वही प्रोसेस है जो गाड़ी के प्रोसेस है, उसमें भी आपको घटना की पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, आपको एक एक स्टेटमेंट सही देना पड़ेगा। चोरी हुई है तो चोरी बतानी पड़ेगी, क्या क्या चोरी हुआ है वो बताना पड़ेगा। मान लीजिए आग से हानि हुई है, फायर से हानि हुई, वो सारी चीजें आपको बतानी होगी। तो मतलब जो भी स्टेटमेंट दे, इस केस में भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दीजिएगा। इसमें भी सेम प्रोसेस है, टोल फ्री नंबर डायल करिए, पूरी घटना की जानकारी दीजिए। जानकारी देने के बाद आपको टोल फ्री नंबर से एक क्लेम नंबर मिलेगा, ठीक है, क्लेम नंबर को नोट कर लीजिए। कुछ समय बाद सर्वेयर आएगा, ठीक है, सर्वेयर गाड़ी के केस में भी आता है और एसएमई के केस में भी आता है। वो सर्वेयर आके सर्वे करेगा, देखेगा कि कितना नुकसान हुआ है, ठीक है, गाड़ी का हो प्रॉपर्टी का हो, तो नुकसान देखता है। नुकसान देखने के बाद में वो अपने हिसाब से कंपनी को रिपोर्ट बना के भेजेगा कि इनका इतना इतना नुकसान हुआ है, तो एक एस्टिमेट बना करके दे देगा कि इतना इनको पेमेंट करना है। तो क्लेम जो पेमेंट होता है वो सर्वेयर कंपनी जब भेजती है तो सर्वेयर ही बताता है कि इतना नुकसान हुआ तो इनको इतना क्लेम पेबल है। तो जब भी सर्वेयर आपके पास आए उससे अच्छा व्यवहार करिए, अच्छे से बात करिए, जो भी जानकारी वो पूछे बिल्कुल सही सही जानकारी दीजिए। स्टेटमेंट अपना बिल्कुल मत चेंज करिएगा, तो आपका क्लेम जो है वो अच्छे तरीके से सेटल कराएगा। जब आपके पास सर्वेयर आए तो उससे ये सब कुछ पूछ लीजिए कि कौन कौन से कागज मुझे अब देने पड़ेंगे, और एक कागज में नोट कर लीजिए, क्योंकि जब सर्वेयर क्लेम सेटल करेगा तो सारे के सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं। अगर आपका गाड़ी का है इंश्योरेंस तो उसमें ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का आरसी, गाड़ी का इंश्योरेंस पॉलिसी, वो तो है ही आपके पास, वो भी आपको देनी पड़ेगी, लेकिन उसकी भी फोटोकॉपी लेते हैं वो लोग, ठीक है। उसके अलावा गाड़ी के चारों तरफ के फोटो, गाड़ी डैमेज हुई है तो आप उसको तुरंत नहीं बनवाइएगा, जब तक उसका क्लेम सर्वेयर बोल ना दे कि आप उसमें काम चालू करा दो, तब तक आप उसको रखे रहने दीजिएगा उसी कंडीशन में, क्योंकि वो क्या करेगा, फोटो और वीडियो उसका भेजता है। तो ध्यान रखिएगा, तुरंत गाड़ी नहीं बनवाइएगा। इसी तरीके से अगर आपका प्रॉपर्टी का या बिजनेस का या गोडाउन का इनका इंश्योरेंस है तो उसमें भी यही करना है आपको। जब तक सर्वेयर आके सर्वे नहीं कर लेता तब तक कोई भी चीज़ आप सुधारे ना। जब वो सर्वे कर लेगा, बता देगा कि भैया इतना इतना हम दे पाएंगे, इसमें अब आप काम चालू कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तभी करिएगा। और इस तरीके से मैंने आपको व्हीकल के कागज बता दिए हैं, तो व्हीकल के जितने भी कागज लगे वो आपको बता देगा। आप डॉक्यूमेंट्स नोट करके पूरे अरेंज कर लीजिएगा समय से, क्योंकि अगर समय से हम उससे डॉक्यूमेंट नहीं देंगे तो क्लेम सेटल नहीं हो पाएगा। उसी तरीके से एसएमई का भी है। अगर आप के पास सर्वेयर आता है, आप पूरा पूरा नोट कर लीजिए क्या क्या कागज देने हैं, सारे के सारे कागज नोट करने के बाद उसको प्रोवाइड कराइए टाइम से, तो टाइम से आपका क्लेम सेटल कर देगा, ठीक है। उसके अलावा जब लास्ट में क्लेम, जब ये लोग सेटल करने की बारी आती है, सारी चीजें फिनिश हो जाती है, तब ये लोग आपसे बैंक डिटेल्स लेंगे। उसमें आपका चेक लगेगा जिसमें आपका नाम लिखा होगा, या पासबुक लग जाएगी, और उसमें आपका 7 दिन के अंदर पैसा आपके खाते में आ जाएगा। तो ये है पूरी प्रोसेस। तो क्लेम प्रोसेस सबकी बिल्कुल सिंपल रहती है, ठीक है, सबके अलग अलग तरीके होते हैं। जब भी आप टोल फ्री नंबर पे क्लेम लॉन्च करें तो उससे ये जरूर पूछ लें कि क्लेम का प्रोसेस क्या है, ठीक है, क्योंकि सर्वेयर आता है और कई बार छोटे मोटे क्लेम कंपनी के ऐप होते हैं, ऐप डाउनलोड करने के बाद में उसमें उसकी फोटो अपन डालते हैं, वीडियो डालते हैं, तो छोटे मोटे क्लेम वीडियो के द्वारा भी हो जाते हैं। उससे क्या होता है, प्रोसेस जल्दी हो जाती है। जैसे इफ्को टोक्यो में क्विक क्लेम सेटलमेंट सर्विस है, लुम्बार्ड में है, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, जैसे छोटा मोटा क्लेम होता है गाड़ियों का, तो हम ऐप डाउनलोड करके उसमें उसकी फोटो, वीडियो, पूरे कागज डाउनलोड कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, सर्वेयर जो है फोन पर ही सब कुछ बता के, और विद इन 2 to 3 डेज आपका क्लेम जो है वो सेटल हो जाता है, वर्किंग डेज में।
तो ये बड़ा इजी प्रोसेस है। इसलिए जब आप टोल फ्री नंबर पे इन्फॉर्म करें तो ये ज़रूर पूछ लें कि भैया क्या प्रोसेस है आपका, थोड़ा मेरे को अच्छे से बताइए, और क्या कोई क्विक क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस है तो वो भी बताइए, मैं उसको भी करने के लिए तैयार हूँ। चलिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करिए, और भी कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड जानकारी चाहिए, क्लेम से रिलेटेड, तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। धन्यवाद।